हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट जो कि चैप्टर नंबर 4 है और उसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं या फिर इसके भी एंड स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हीट पढ़े थे, ठीक ना। उसके पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे। क्या टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस जो कितने तरह का होता है वो सब कुछ देख लिए थे। मतलब थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर कितने टाइप्स का होता है वो उसको हम लोग देख लिए थे और उसके बाद फिर हीट देखे थे। उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले आप लोगों से हम पूछते हैं हीट का एसआई यूनिट क्या है। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, बताइए। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल होता है, जूल। ठीक है, याद रखिएगा। और कॉमन और हीट का कुछ सिर्फ बोलेंगे एनर्जी क्या होता है, ये यूनिट सॉरी हीट जो क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट का यूनिट क्या होता है? तो कॉमनली यूज यूनिट होता है जूल और कैलोरी। लेकिन एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जूल बोलेंगे। ये आपको पिछले क्लास में बोले थे याद रखने के लिए और आज फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी प्लेस्ड एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी प्लेस्ड एट लोअर टेम्परेचर। जैसे कि हम लोग जानते हैं हीट जो फ्लो करता है कहाँ से? फ्रॉम ए बॉडी प्लेस्ड एट हायर टेम्परेचर, एक बॉडी से जिसमें हायर टेम्परेचर होता है, टू ए बॉडी, दूसरे बॉडी प्लेस्ड एट लोअर टेम्परेचर, इसका लोअर टेम्परेचर होता है। मतलब ये हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से ट्रांसफर कहाँ करता है? लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में ट्रांसफर करता है हीट। ठीक ना। और इसी में हम लोगों को देखना है कि क्या क्या मेथड होता है हीट का ट्रांसफर होने का। ठीक है, जनरेट हीट जो ट्रांसफर होता है क्या होता है? हायर टेम्परेचर बॉडी से लेकर लोअर टेम्परेचर बॉडी तक ट्रांसफर करता है हीट। उसके बाद है दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। और इस फेनोमेना क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। देयर आर 3 मोड्स बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखिए 3 प्रकार का मोड होता है जिसमें कि हीट ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो क्या क्या मोड होता है? तो पहला मोड ऑफ ट्रांसफर है वो कंडक्शन होता है, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफर है कन्वेक्शन होता है और तीसरा मोड ऑफ रेडिएशन क्या है? रेडिएशन है। क्या चीज़ का ये मोड ऑफ ट्रांसफर है? हीट का ट्रांसफर करने का। तो पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा मेथड है रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन के बारे में देखते हैं, आइए। Conduction. We have seen in the earlier example that the metal objects become hot when they come in contact with hot liquid or solid. देखिए इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग जो पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किए थे ना, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? कोई मेटल ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे आयरन नेल, उसको हम लोग हॉट किया, उसके बाद दूसरे लिक्विड में डाल दिए तो देखे कि वो भी लिक्विड हॉट हो गया। मतलब कहने की बात यह है कि एक बॉडी से दूसरे के बॉडी में क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोल रहा है वी हैव सीन इन द अर्लियर एग्जाम्पल, हम लोग पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, दैट द मेटल ऑब्जेक्ट, जो कि मेटल ऑब्जेक्ट बिकम हॉट, जो कि हॉट था, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट लिक्विड, जब वो हॉट लिक्विड के कॉन्टैक्ट में और सॉलिड में। और फॉर एग्जाम्पल एन आयरन नेल बिकम्स हॉट व्हेन वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब इनसाइड अ हॉट वाटर कंटेनर। एग्जाम्पल के तौर पर एक आयरन नेल को क्या करना है? हॉट करना है। नहीं, आयरन नेल बिकम्स हॉट, वो हॉट होता है कब? जब उसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड इनसाइड हॉट वाटर कंटेनर। हॉट वाटर कंटेनर में अगर आयरन नेल को छोड़ देंगे बिना कोई डिस्टर्ब किए तो वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। ठीक है ना। दिस हैपेंस बिकॉज द हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड इज ट्रांसफर टू द आयरन नेल। और ये क्यों होता है? क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है कहाँ से? हॉट लिक्विड से आयरन नेल में ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। ये क्यों होता है? हीट ट्रांसफर होता है किस? लिक्विड, हॉट लिक्विड से किस में ट्रांसफर होता है? आयरन नेल में। ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन। और इस ट्रांसफर जो होता है हीट का वन बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक है ना। अब देखिए कंडक्शन रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। अब कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए जो हीट का ट्रांसफर हो जाए, इसलिए बोला था कंडक्शन रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर होने के लिए कंडक्शन में क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। और ये जो हीट है कंडक्शन क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर है हीट का कंडक्शन के थ्रू, वो वैक्यूम में नहीं होगा। तो इसलिए बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। कंडक्शन जो होगा वो वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एक्टिविटी हाउ कंडक्शन अकर्स इन आयरन रॉड। अब कुछ एक्टिविटी देखते हैं जिसे हम लोग समझने की कोशिश करें कि कंडक्शन कैसे अकर होता है आयरन रॉड में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी नंबर टू में क्या है? टेक 2 वुडन स्टैंड्स। क्या करना है आपको? 2 वुडन स्टैंड लेना है एंड प्लेस देम 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और दोनों के बीच का डिफरेंस जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर।
ठीक ना। और उसके टेक एन आयरन रॉड, उसके क्या करना है, एक आयरन रॉड लेना है हैविंग लेंथ 50 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। रेस्ट इट ऑन द वुडन स्टैंड्स सच दैट बोथ ऑफ इट्स इन प्लेस स्लाइटली अहेड ऑफ द स्टैंड। और क्या करना है, वो जो आयरन रॉड है उसको क्या कहते हैं वुडन स्टैंड पे रख देना है और इस तरह रखना है जो कि दोनों साइड मतलब दोनों एंड थोड़ा थोड़ा वो वुडन स्टैंड से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। चलिए आप लोग बुक निकालें कि नहीं बुक निकालें बताइए। चलिए पर जल्दी बुक निकालिए आप लोग, यूनिवर्सल साइंस का बुक निकालिए जो कि क्लास 7 में चलता है, सीबीएसई का बुक है ये। और बुक निकालिए और पेज नंबर 14 जल्दी जल्दी खोलिए और एक्टिविटी 2 नंबर में देखिए फिगर दिया हुआ है ना, एक कैंडल जल रहा है, 2 वुडन स्टैंड है, उसके दो आयरन रॉड है, उसमें पिन भी दिख रहा है आपको सब, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, स्टिक सम पेपर क्लिप्स, क्या करना है कुछ पेपर क्लिप्स को स्टिक करना है किसमें, ऑन द रॉड एट इक्वल डिस्टेंस बाय यूजिंग वैक्स। वैक्स के हेल्प से क्या करना है, वुडन रॉड में आपको पेपर क्लिप को स्टिक करना है, ठीक ना। वैक्स चिपक जाता है ना, चिपका देगा वो क्या कहते हैं पेपर स्टिक क्लिप्स को किसमें, मेटल रॉड में ना। चलिए आयरन रॉड इसको बोलते हैं। अब आगे देखिए, हीट ऑन इन ऑफ द रॉड विद द हेल्प ऑफ ए बर्निंग कैंडल, उसके क्या करना है कोई भी एक किनारे में आपको हीट स्टार्ट करना है किसके थ्रू, बर्निंग कैंडल के थ्रू, जैसे कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, यू विल सी द पेपर क्लिप्स स्टार्ट टू फॉल एट द वैक्स दैट स्टक्स देम टू द रॉड मेटल। उसके बाद आप लोग देखिएगा जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पेपर क्लिप गिरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो चिपका हुआ था ना वो आयरन रॉड में वो क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट कर देगा जो कि वैक्स से चिपका। क्यों ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में देखिए, द पेपर क्लिप नियरेस्ट टू द फ्लेम फॉल्स फर्स्ट, और जो सबसे नियरेस्ट है फ्लेम के नज़दीक वो पेपर क्लिप सबसे पहले गिरेगा, और फॉलोड बाय द वन नेक्स्ट टू इट, उसके बाद फिर इस तरह करके उसके बाद इस तरह गिरते रहेगा एंड सो ऑन। हैज द हीट इज ट्रेवल्ड अलोंग द रॉड फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं हीट का ट्रांसफर होता है क्या वन एंड से अदर एंड में, मतलब जो इधर से हम लोग गर्म कर रहे हैं वो हायर टेम्परेचर हो गया, जिधर गर्म नहीं कर रहे हैं वो लोअर टेम्परेचर गया, तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए इस एक्टिविटी को एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं। इस एक्टिविटी में क्या किया गया था, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, 2 वुडन स्टैंड लिए जिसका लंबाई जो होता है कितना 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर सॉरी लंबाई नहीं, 2 स्टैंड लिए 2 वुडन स्टैंड, उसके दोनों के बीच का गैप जो खड़ा किए ना दोनों को उसका 30 सेंटीमीटर का गैप हम लोग लिए। उसके क्या किए, एक आयरन रॉड लिए जिसका लंबाई कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और उस वुडन स्टैंड पे हम रख देंगे जैसे कि फिगर में दिखा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ हम लोग पेपर क्लिप लेंगे और वैक्स के मतलब जो ये होता है मोम की मदद से क्या करेंगे उसको चिपका देंगे उसमें आयरन रॉड में। उसके बाद एक कैंडल लेंगे, कैंडल को जला लेंगे, जलाने के बाद क्या करेंगे, एक कोई भी किनारे एक छोर से क्या करेंगे उसको हीट करना, एक ही छोर नहीं दोनों साइड, एक साइड से उसको हीट करना, किसको आयरन रॉड को हीट करना स्टार्ट करेंगे। जब आयरन रॉड हीट होने लगा तो क्या होगा, देखिएगा जो आपके फ्लेम के नज़दीक वाला क्लिप है वो गिर जाएगा, उसके बाद वाला क्लिप गिरेगा, उसके बाद वाला क्लिप, उसके मतलब इस तरह करके गिरना स्टार्ट करेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आयरन रॉड को जब हम लोग एक किनारे में हीट किए तो वो क्या हुआ, हीट ट्रांसफर होने लगा। क्यों, क्योंकि वैक्स पिघलने लगा ना, पिघलने लगा कब होगा, पिघलेगा वैक्स जब हीट होगा तब ना पिघलेगा वैक्स, और पिघल जाएगा तो ना क्लिप जो चिपका हुआ था पेपर क्लिप वो उससे अलग हो जाएगा। यही इसका एक्टिविटी है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है वन एंड से अदर एंड में, और वो भी इसे भी कह सकते हैं कि हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू ए लोअर टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है व्हेन वी हीट सॉलिड मेटल, जब हम लोग हीट करेंगे सॉलिड मेटल को देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट विगरसली, उसका पार्टिकल्स क्या होगा, विगरसली वाइब्रेट करेगा। विगरसली मतलब क्या होता है, मतलब बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करना, मतलब ऐसे जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। दिस वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद देयर नेबरिंग पार्टिकल्स, और ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड करेगा अपने नेबरिंग पार्टिकल से एंड पास टू ऑन देयर एनर्जी टू अदर्स, और क्या अपना एनर्जी वो क्या करेगा दूसरे में पास कर देगा, ठीक है ना, कौन, पार्टिकल्स, ठीक है। दीज नेबरिंग पार्टिकल्स दस स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और जिस तरह नेबरिंग पार्टिकल जो अभी जिससे टकराया वो नेबरिंग पार्टिकल्स में एनर्जी दे दिया तो वो पार्टिकल स्टार्ट कर देगा वाइब्रेशन, और उसके फिर वो दूसरे से टकराएगा, फिर वो उसको एनर्जी दे देगा, फिर उससे दूसरे से टकराएगा, फिर वो इस तरह करके कंटिन्यू ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, ठीक है ना। यही है इसमें। अब आगे देखिए, अब आगे आप लोगों का है कंडक्शन नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। अब देखिए कंडीशन नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कंडक्शन ऑफ हीट के लिए, नेसेसरी कंडीशन किसके लिए, कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट में क्या होता है, इसमें मीडियम होता है, जरूरत पड़ता है कंडक्शन के लिए। वैक्यूम में क्या होता है, इस वजह से कंडक्शन नहीं आकर होता है, ठीक है। चलिए, और कंडक्शन क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है वन बॉडी हायर बॉडी से लोअर बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है। अब देखिए कंडीशन नेसेसरी, द कंडीशन नेसेसरी फॉर हीट टू बी कंडक्टेड आर एच फॉलो, जो नेसेसरी कंडीशन है वो नीचे दिया हुआ है। क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये कंडक्शन ऑफ हीट के लिए। तो पहला कंडीशन है द टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट और टच ईच अदर। देखिए दो बॉडी है, क्या होना चाहिए, एक दूसरे से
में और टच में होना चाहिए। अगर वो टच में नहीं होगा तो क्या होगा, कंडक्शन अकर नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि टू बॉडीज शुड बी इन कांटेक्ट और टच ईच अदर। क्या होना चाहिए, दो बॉडीज आप एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए या फिर टच होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। उसका सेकंड कंडीशन, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज शुड बी डिफरेंट फॉर हीट टू फ्लो। अब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं दोनों का टेम्परेचर सेम हो, अगर सेम होगा तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो ना कंडक्शन, हीट ट्रांसफर होगा तो कंडक्शन उसमें होगा। मतलब हाई, एक बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा दूसरे का लो होगा तो ना डिफरेंस होगा, किसी भी एक का हाई किसी का भी एक लो हो सकता है, ठीक है। तो क्या पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, या तो कांटेक्ट में होना चाहिए या फिर टच में होना चाहिए एक दूसरे से। उसके दूसरा क्या, टेम्परेचर दोनों का कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर इंसुलेटर देखते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, डू ऑल मटेरियल्स कंडक्ट हीट इन द सेम वे। अब आपसे क्वेश्चन अराइज कर दिया जा रहा है कि सभी मटेरियल क्या कंडक्ट करेगा हीट, वो भी एक ही तरीके से, सेम वे से। तो इसका लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी दैट डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्ट हीट डिफरेंटली। अब इसके लिए क्या करना होगा, एक एक्टिविटी करना होगा। तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्ट हीट डिफरेंटली, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 3, हम लोग 2 एक्टिविटी देख चुके हैं। एक एक्टिविटी में क्या देखे हैं, उसमें देखें हम लोग कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्टिविटी में देखिए कंडक्शन का, ठीक है। अब तीसरा एक्टिविटी में देखेंगे क्या सभी मटेरियल एक ही जैसा हीट को ट्रांसफर करता है या कनेक्ट करता है। देखिए तो एक्टिविटी 3 में क्या है, यू विल नीड ए वुडन स्क्यूअर स्टिक। आपको क्या चाहिए, एक वुडन स्क्यूअर स्टिक चाहिए, ए मेटल स्क्यूअर स्टिक चाहिए और एक प्लास्टिक स्टिक चाहिए। मतलब देखिए जो टूथपिक जैसा होता है ना, उसी टाइप का आपको स्टिक चाहिए, ठीक है ना। एक लकड़ी का स्टिक चाहिए और दूसरा मेटल का चाहिए और तीसरा प्लास्टिक का, 3 तरह का स्टिक चाहिए। ए ब्लॉक ऑफ बटर, और क्या चाहिए, ब्लॉक ऑफ बटर एंड इलेक्ट्रिक केटली एंड ग्लास, और साथ में ब्लॉक ऑफ बटर चाहिए, इलेक्ट्रिक केटली चाहिए और एक ग्लास चाहिए। इतना चीज़ का नेसेसिटी चाहिए आपको ये एक्टिविटी करने की। क्या क्या चाहिए, पहला वुडन स्क्यूअर स्टिक चाहिए, दूसरा मेटल स्क्यूअर स्टिक चाहिए और फिर तीसरा प्लास्टिक स्टिक चाहिए और फिर एक ब्लॉक ऑफ बटर चाहिए और फिर इलेक्ट्रिकल केटली चाहिए और लास्ट में ग्लास चाहिए। इतना कुछ ज़रूरत है इस एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तब आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले करेंगे कट द ब्लॉक ऑफ बटर इंटू 3 क्यूब्स ऑफ सिमिलर साइज। क्या करना है, बटर को 3 क्यूब में सिमिलर साइज में कट कर देना है। उसके बाद pierce द मेटल प्लास्टिक एंड वुडन स्टिक इनटू द बटर क्यूब्स। उसके बाद क्या करना है, जो स्टिक था ना प्लास्टिक मेटल और वुडन का, उसमें एक एक क्यूब जो बटर का क्यूब है उसमें उसको खोस देना है। खोस देना कहने का मतलब उसमें लगा देना है। फिगर में आप लोग देख ही रहे होंगे क्या करना है। जैसे बटर में क्या करना है, उसमें ये स्टिक जो है उसमें घुसा के मतलब खोस देना है। खोस देना मतलब लगा देंगे उसमें, जिससे क्या होगा, वो अटक जाएगा उसमें। उसके बाद क्या है, बटर क्यूब्स एंड लीव्स देम इन ए फ्रीजर फॉर एन आवर। उसके बाद क्या करना है, उसको तीनों को फ्रीजर में छोड़ देना है कुछ आवर के लिए, कुछ घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉयल द वाटर इन द केटली एंड पोर इनटू ए ग्लास। उसके क्या करना है, केटली में आपको पानी को गर्म करना है और उसके बाद फिर उसको ग्लास में डालना है, ठीक ना, पोर इनटू ए ग्लास में डालना है। उसके बाद क्या है, डीप ऑल द स्टिक्स अपसाइड डाउन इन द हॉट वाटर एंड ऑब्जर्व विच वाटर क्यूब मेल्ट्स फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, आपको तीनों का तीनों स्टिक जो कि फ्रिज में रखे थे, बटर का पोर्शन ऊपर रखेंगे और स्टिक का पोर्शन नीचे पानी में डुबा के रख देंगे। और उसके बाद हम लोग को वॉच करना है कि कौन सा बटर क्यूब जो है सबसे पहले मेल्ट करेगा, ठीक है ना, ये आपको देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है द बटर क्यूब विथ मेटल स्टिक विल मेल्ट फर्स्ट। अब जो बटर क्यूब है किसमें, जिसमें मेटल स्टिक है, वो सबसे पहले मेल्ट करेगा। दिस शोज दैट ऑल मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट द हीट इक्वली। और ये शो क्या करता है, सभी मटेरियल जो है इक्वली कंडक्ट नहीं करता है ही किसको, हीट को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, उसका अपना एबिलिटी होता है जो कंडक्ट करने का, हीट करने का, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, कंडक्ट करने का एबिलिटी जो अपने अपने सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर और इंसुलेटर। और इस तरह से सब्सटेंस को कैसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में। किसके बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, उससे कंडक्ट करने के एबिलिटीज के थ्रू हम लोग सब्सटेंस को क्लासिफाइड करते हैं किसमें, कंडक्टर और सेमी इंसुलेटर में, ठीक है ना। अब समझिए, मटेरियल्स दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। अब वैसा मटेरियल जो आसानी से हीट को अपने अंदर अलाउ करता है पास होने के लिए, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, वैसा मटेरियल जिसमें आसानी से हीट एनर्जी पास हो जाए उसके थ्रू, वो भी इजीली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कंडक्टर। अब देखिए मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मोस्टली जो मेटल होता है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और इसी वजह से आयरन जो स्टिक था, मेटल स्टिक, वो क्या जल्दी से सबसे पहले बटर क्यूब को वो मेल्ट किया। यही रीजन है कि मेटल वो क्यों, क्योंकि वो तो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है हीट का। उसके बाद क्या है, दिस इज वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, और यही रीजन है कि जो हम लोग कुकिंग यूटेंसिल बनाते हैं किसका, तो मेटल का बनाते हैं, हीटिंग रॉड्स एंड सो ऑन, और हीटिंग रॉड भी किसका बनाते हैं, मेटल का, और सो ऑन। अब देखिए मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजिली फ्रॉम वन एंड ऑफ ए सब्सटेंस टू द अदर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजिली मूव करता है फ्रॉम वन एंड ऑफ ए सब्सटेंस टू द अदर एंड, ठीक ना। और उसके साथ में क्या होता है, कैरी हीट अलोंग विद देम, और साथ में क्या करता है, हीट को कैरी करते हुए वो मूव करता है, क्या, इलेक्ट्रॉन, किसमें, मेटल में। कहाँ मूव करता है, वन एंड से अदर एंड में, किसमें, सब्सटेंस में, कौन, इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा इस सबसे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर मेटल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब वैसा मटेरियल जो आसानी से हीट को पास होने नहीं देता है, हीट एनर्जी को किसमें, अपने में, तो उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। मतलब कहने की बात यह है कि वैसा मटेरियल जो अपने में वो हीट को आसानी से पास होने नहीं देता है, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। और वैसा मटेरियल जिसमें आसानी से हीट पास हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। यही डिफरेंट है दोनों में। क्या डिफरेंट है, कंडक्टर उस मटेरियल को बोलते हैं जो आसानी से हीट एनर्जी उसमें पास हो जाए, तो उसको बोलेंगे कंडक्टर। और इंसुलेटर उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें आसानी से हीट एनर्जी पास नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, वाटर, पेपर, क्लॉथ एंड रबर आर इंसुलेटर। अब जो एग्जांपल है, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। वुड क्या है, इंसुलेटर है। ग्लास क्या है, इंसुलेटर है। एयर क्या है, इंसुलेटर है। वाटर क्या है, इंसुलेटर है। पेपर क्या है, इंसुलेटर है। क्लॉथ एंड रबर क्या है, ये दोनों भी इंसुलेटर है। अब ये दोनों इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इसमें आसानी से हीट एनर्जी पास नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, लिक्विड एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आसानी से हीट नहीं पास होता है। अब सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, टाइटली पैक रहता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, तो इसलिए जल्दी से वो हीट हो जाता है, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा लूजली पैक होता है पार्टिकल्स, तो इसलिए जल्दी से हीट नहीं होता है वो। अब देखिए, दोज मटेरियल्स दैट ट्रैप एयर इनसाइड देयर फाइबर्स आर एक्सलेंट इंसुलेटर लाइक वूल, फर, फोम एंड फीदर। अब देखिए, वैसा मटेरियल जो एयर को अपने अंदर ट्रैप करे, मतलब रोक के रखे देयर फाइबर्स में, ठीक है ना, फाइबर्स में, आर एक्सलेंट इंसुलेटर, वो क्या है, एक्सलेंट इंसुलेटर है, मतलब अच्छे क्वालिटी का इंसुलेटर है। जैसे कि एग्जांपल, ऊल हो गया, ऊल जो ऊन समझते ही हैं, फर, फर आप लोग समझते हैं, फोम, फोम, और फीदर, ये सब क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ एक्सलेंट इंसुलेटर है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर का क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो देखते हैं। वी प्रीफर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर। अब हम लोग जो है वुलन क्लॉथ को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, कब, विंटर सीजन में। क्यों, क्योंकि वूल क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है ना। अब हमेशा याद रखिएगा, हम लोग गर्मी के दिन में वुलन क्लॉथ क्यों नहीं पहनते हैं, और ठंडे के सीजन में हम लोग वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वुलन क्लॉथ हम लोग ठंडे के सीजन में इसलिए पहनते हैं क्योंकि वूल क्या है, एक इंसुलेटर है, वो अपने में हीट एनर्जी को ट्रैप करके रख लेता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इग्लूज प्रेजेंट इन पोलर रीजन आर मेड ऑफ आइस बिकॉज आइस इज एन इंसुलेटर। अब इग्लू जो है, जो कि आइस का हाउस होता है छोटा, कहाँ, पोलर रीजन में, जहाँ बर्फीला एरिया होता है, वो क्या होता है, आइस का बना होता है। क्यों, अब ये क्योंकि ये इंसुलेटर है, बिकॉज आइस इज एन इंसुलेटर। अब इसलिए इसका क्या बोल रहा है, इग्लूज प्रेजेंट इन पोलर रीजन आर मेड ऑफ आइस बिकॉज आइस इज एन इंसुलेटर। इग्लू बन जाता है पोलर रीजन में क्योंकि ये तो आइस क्या इंसुलेटर है। अब क्या है, बेकेलाइट। बेकेलाइट मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, ठीक है ना। बेकेलाइट क्या होता है, हार्ड प्लास्टिक होता है। इज यूज टू मेक हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। और बेकेलाइट को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कुकिंग यूटेंसिल का हैंडल में बनाने के लिए। टू प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम हीट, किस चीज़ के लिए, अपने हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, हीट से। वाइल कुकिंग, कब, कुकिंग के दौरान, खाना बनाने के दौरान। बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर, क्यों, क्योंकि ये गुड इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन क्या क्या है इंसुलेटर का, पहला है ये कि हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं विंटर में, क्यों, क्योंकि इंसुलेटर है। इग्लूज होता है पोलर रीजन में, क्यों, क्योंकि आइस इंसुलेटर है। बेकेलाइट हम लोग यूज करते हैं किसमें, ये कुकिंग यूटेंसिल में, क्यों, क्योंकि बेकेलाइट जो है इंसुलेटर है, वो हम लोग को प्रिवेंट करता है हीट से,
ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट जैसे कि कंडक्शन देख लिए, कन्वेक्शन पढ़ेंगे और रेडिएशन पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तब तक चैनल के साथ बने रहे और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं हो रहा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बताइए कैसा लग रहा है मेरा टीचिंग स्टाइल, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।